आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे अरबों डॉलर के बिजनेस की जो एक पवित्र रीति रिवाज से शुरू होता है और एक ग्लोबल कमोडिटी बन जाता है। ये कहानी वाकई दिलचस्प है। अच्छा, एक सवाल है। भारत दुनिया को बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, मसाले, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि भारत का सबसे अजीब लेकिन सबसे कीमती एक्सपोर्ट में से एक क्या हो सकता है? जवाब है इंसानी बाल। जी हाँ, ह्यूमन हेयर। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री छिपी हुई है। और ये कोई छोटा-मोटा बिजनेस नहीं है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा। अगर हम सिर्फ 2021 के आंकड़ों को देखें, तो भारत से जो इंसानी बाल और उनसे बने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए, उनकी कुल कीमत थी 2,900 करोड़ रुपए। तो चलिए भारत के इस अनोखे एक्सपोर्ट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पूरे बिजनेस की जो जड़ें हैं ना, वो जड़ी हैं एक बहुत ही गहरी धार्मिक प्रथा से, जिसे हम मुंडन कहते हैं। ये भक्ति का एक तरीका है जहां लोग अपने अहंकार को छोड़ने के प्रतीक के तौर पर अपने बाल भगवान को चढ़ा देते हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे बाल आते कहां से हैं? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स है मंदिरों में होने वाला दान। और जब भी इस प्रथा की बात होती है तो एक मंदिर का नाम सबसे पहले आता है, तिरुपति बालाजी मंदिर। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आकर अपने बाल दान करते हैं। और इस आस्था का जो इकोनॉमिक साइड है, वो तो और भी चौंकाने वाला है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक मंदिर को बालों के दान से हर साल 126 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 126 करोड़। इस आंकड़े को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखते हैं। इसका मतलब है कि इस मंदिर में हर दिन करीब करीब 35,000 लोगों का मुंडन होता है। मतलब एक तरफ आस्था है जहां भक्त अपने बाल दान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही आस्था एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री को फ्यूल कर रही है। ये सच में आस्था और बिजनेस का एक बहुत ही अनोखा संगम है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बालों का एक और सोर्स है, और ये वाला तो शायद आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। ये हैं गिरे हुए बाल। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे बाल मंदिरों से ही आते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा उन बालों का भी है जो कंघी करते हुए या रोजमर्रा की जिंदगी में नेचुरली टूटकर गिर जाते हैं। और इस सोर्स को छोटा मोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। अकेले 2019 में भारत ने सिर्फ इन गिरे हुए बालों से 50 करोड़ रुपए कमाए थे। इसका भी ना एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। देखिए, होता क्या है कि गांव में औरतें इन झड़े हुए बालों को इकट्ठा करती हैं, फिर वो इन्हें लोकल हेयर कलेक्टर्स को बेच देती हैं, और वहां से ये बाल प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं, जिनसे आगे चलकर विग्स और हेयर एक्सटेंशंस बनते हैं। तो ठीक है, मंदिरों से और घरों से ये बाल इकट्ठा हो गए, लेकिन इनका आखिरी पड़ाव, इनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? वो है ग्लोबल मार्केट। इन भारतीय बालों को फिर प्रोसेस किया जाता है और इनसे बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, जैसे कि विग्स, हेयर एक्सटेंशंस और बालों से जुड़े दूसरे कई प्रोडक्ट्स, जिनकी पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। और पता है इन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? अमेरिका। तो सोचिए, भारत के मंदिरों और छोटे छोटे गांवों से शुरू हुआ ये सफर अमेरिका की बड़ी बड़ी फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में जाकर पूरा होता है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी छिपी हुई इकोनॉमीज चल रही हैं जो रोजमर्रा की एकदम आम सी दिखने वाली चीजों को कुछ असाधारण और कीमती बना देती हैं। इस पर सोचना वाकई में बड़ा दिलचस्प है।